जय गुरुदेव। आज हम लोग आए हैं कनाड़िया स्थित गायत्री मंदिर पर और आपका हम यहाँ परिचय कराएंगे और इस मंदिर की कैसे स्थापना हुई है और यहाँ की क्या विशेषता है या क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपका परिचय कराते हैं गुरुदेव जी से। मेरा नाम शंकरलाल शर्मा है जी। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है जी। और इसकी स्थापना सन 1972 में एक यज्ञ हुआ था। जी। यज्ञ में करीब 5 कुंडी यज्ञ में 20,000 आदमी आए थे। ये पहला इस क्षेत्र का यज्ञ था। जी। इसके बाद में यज्ञ समाप्त होने के बाद में यहाँ के पटेल भोंदर सिंह जी ने उनको कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने ये ज़मीन वासुदेव पटेल को बुला करके कहा कि ये यहाँ यज्ञ हुआ है, ये ज़मीन भगवान को दे दो। तो उन्होंने वासुदेव पटेल ने ये ज़मीन दान कर दी। 1972 के बाद में तो 1973 में पंचमुखी जो गायत्री माता है इसका छोटा सा मंदिर बना और एक छोटी सी यज्ञशाला बनी थी। इसके बाद में ये क्रम चलता रहा और सन 1980 में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, वो कनाड़ा नहीं कनाड़ा है जी, तो तू वहाँ पर शक्तिपीठ बना और हम आएंगे। तो हवन यज्ञ जो डेली होता है और अच्छा। अनेक प्रकार के यहाँ संस्कार रोज होते हैं। अच्छा। नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, अच्छा। गर्भदान संस्कार, जितने भी संस्कार है वो सब सारे संस्कार यहाँ पर प्रतिदिन होते हैं। यहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई कि गुरुजी यहाँ शिक्षा मिलती है बच्चों को? नहीं, यहाँ पर हमेशा ट्रेनिंग होती है बच्चों को जी। सिखाया जाता है गायत्री मंत्र कैसा बोला जाए, यज्ञ कैसा होता है, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। और हर नवरात्रि पर यहाँ पर साधक आकर के अपनी साधना करते हैं और हर नवरात्रि पर, बसंत पंचमी पर, गुरु पूर्णिमा पर, गायत्री जयंती पर 5-5 कुंडी यज्ञ होता है जी। और विशाल इसमें भंडारा भी होता है। अच्छा, गायत्री परिवार से अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, परिवार जुड़ना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गायत्री परिवार से जुड़ने का कोई मतलब सभी गायत्री परिवार के हैं जी। क्योंकि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति निधाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। और ये गायत्री मंत्र का अर्थ ही है सद्बुद्धि। हे भगवान हमको सबको सद्बुद्धि दे। और सद्बुद्धि किसको नहीं चाहिए? सद्बुद्धि के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और सद्बुद्धि अगर आ जाती है तो आदमी का जीवन जो है बड़ा सफल होता है। गायत्री शक्तिपीठ कनाड़िया, गुरुधाम गायत्री शक्तिपीठ 1972 में प्रथम यज्ञ हुआ था, पंचकुंडी महायज्ञ। उसके बाद में 1978 में देव कन्याओं का प्रोग्राम हुआ था। 1980 में स्वयं गुरुदेव आए थे और गुरुदेव के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा है। ये मंदिर नहीं है, ये गायत्री शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर कई मंत्रों का उच्चारण हो चुका है और मंत्र का उच्चारण होने से यहाँ शक्ति उत्पन्न होती है। अपन मंदिर में जाते हैं, आप लोग मंदिर में जाएंगे सिर्फ घंटी बजाए और दर्शन करके चले गए, पर यहाँ आपने अगर थोड़ी देर भी बैठ के गायत्री मंत्र का अगर ध्यान करा, क्योंकि गायत्री फलों का जैसा राजा आम है, ऐसे मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र है। आप एक बार मन से बैठ के गायत्री मंत्र से कोई धन दौलत ये नहीं मिलता है, पर एक मानसिक संतुलन अगर जो मिल जाता है इंसान को तो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है वो। और कई अनुभूतियाँ हैं यहाँ। तो मेरा स्वयं का अनुभूति, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते हमारे पिताजी शंकरलाल शर्मा जी 1962 के पहले से जुड़े हुए हैं, पर हम क्या आरती पूजा करते थे, हम इतने जुड़े नहीं थे। पर जब स्वयं हम 1986 में शांति कुंज हरिद्वार गए और उस महाकाल को देखा तो उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हम, इतनी दिव्य चेतना है और कई तरह का अनुभव प्राप्त भी हुआ है। जैसे यहाँ पर 80 के बाद में कई 108 कुंडी यज्ञ हुए जिसमें चिन्मय पांड्या जी आए हैं, अभी प्रणव पांड्या जी आए हुए हैं और उनके कई नैतिक सिद्धांत का कार्यक्रम होते रहते हैं। गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, उन्होंने इतना लिखा है। और एक भी अगर जो आपने अखंड ज्योति का ही चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसके अंदर से हर समस्या का समाधान अखंड ज्योति के अंदर है, युग चेतना। और शांति कुंज की कई यूट्यूब चैनल चलती है, उसमें भी आदमी जुड़ सकता है। यहाँ पर ना कोई धन चाहिए ना दौलत चाहिए, सिर्फ उनका समय चाहिए, आपका कीमती समय है, वो समय दे के आप खुद भी धन्य बन सकते हो। जय श्री राम।